जय माई की। दीपावली केवल तेल और घी के जलते हुए दीपकों की दीपमालिकाओं का ही त्योहार नहीं है। यह त्योहार है ज्ञान के प्रकाश का, तांत्रिक साधकों के विशेष साधना अनुष्ठानों का। यह त्योहार है उस दिव्य प्रकाश को प्राप्त करने का, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद समस्त अभाव, सारी प्रकार की विकृतियां, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इस बार दीपावली कब है और कितने दिनों की है? इन 5 दिनों में किन किन देवताओं की पूजना साधना किस तरह से करनी है? माँ बगलामुखी के जो साधक हैं या जो 10 महाविद्याओं के साधक हैं, इन साधकों को क्या विशेष पूजा साधना इन दिनों में करनी है? दीपावली का विशेष अर्थ क्या है? इसकी अर्थपूर्ण तात्विक व्याख्या क्या हो सकती है? और देव दीपावली क्या है? यह कब होती है? इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस बार दीपावली 12 तारीख को है, 12 नवंबर को। दीपावली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इसके 2 दिन पहले से त्योहार यह प्रारंभ हो जाता है। इस बार कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि यह 5 दिन की न होकर के 6 दिन की दीपावली पर्व है। 10 तारीख को धनतेरस मनाई जाएगी। 11 तारीख को नरक चौदस, जिसे रूप चौदस भी कहते हैं, वह मनाई जाएगी। 12 तारीख को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। 13 तारीख को जो अन्नकूट की पूजा होती थी, गोवर्धन की पूजा होती थी, वह 13 को न होकर के इस बार 14 तारीख को मनाई जाएगी और 15 तारीख को भ्रातृदोज मनाई जाएगी। अब ये त्योहार का प्रारंभ धनतेरस से होने वाला है। तो 10 तारीख को धनतेरस का पर्व है। इस दिन साधकों को प्रातःकाल उठ करके शरीर में तेल लगा करके, तेल की मालिश करने के उपरांत स्नान करना है। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। जो देवताओं के वैद्य हैं, धन्वंतरी भगवान, यह धन्वंतरी भगवान की जयंती है। इससे कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से इस दिन और उसका प्रसाद पाने से पूरे वर्ष भर रोग दूर रहते हैं। यमदीप को भी रखा जाता है इसी दिन। दीपावली पर्व की यह विशेषता है कि दीपावली पर्व के प्रथम दिन, धनतेरस के दिन भी यमदीप घर के बाहर रखा जाता है। भगवान यम को यह दीप समर्पित किया जाता है। एक विशेष प्रकार का दीपक होता है। इस दीपक में चारों तरफ बत्तियां लगाई जाती हैं, उनको चारों तरफ से जलाया जाता है और उसे घर के बाहर रखा जाता है यम भगवान के लिए। इसको यम दीप दान कहते हैं। तो इसका प्रारंभ भी दीपावली पर्व का इसी से होता है और अंत में जब भ्रातृदोज आती है तो उस दिन भी इसे रखा जाता है। तो उस दिन भी इसका जो समापन है वो भी यमदीप दान से ही होता है। धन्वंतरी जयंती के साथ साथ, धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के साथ साथ दीपावली को कुबेर का भी पूजन किया जाता है। कुछ सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, उनकी पूजा होती है
और जो सोना चांदी के सिक्के नहीं खरीद पाते वो कुछ धन के स्वरूप में कुछ भी खरीदते हैं और फिर उसकी पूजा होती है। इस तरह से इसका पूरा विधान है। तो इस तरह से धनतेरस का आयोजन किया जाना चाहिए। बगलामुखी साधकों को कैसे करना है इसकी आगे चर्चा करते हैं। जो 11 तारीख है उसमें नरक चौदस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस नरक चौदस का जो पूजन करते हैं विधिवत, जिसमें पूजा साधना आराधना करते हैं, वे नरक के गामी नहीं होते, नरक में नहीं जाते मनुष्य। इस तरह से इसका विशेष महत्व है। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती इस दिन होती है और हमारे ये यहाँ ये हनुमान जयंती का आयोजन करने की एक विशेष पर्व रहा है हनुमान जयंती का। तो इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन धूमावती माई की जयंती भी मनाई जाती है। बहुत से व्यक्तियों को इस तरह से ज्ञात है कि धूमावती माई की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन होती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अष्टमी के ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन धूमावती माई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। धूमावती माई की जो जयंती है वो इसी दिन विशेष रूप से मनाई जाती है। तो धूमावती माई की जयंती भी इस दिन है। 12 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के दिन ही कमला जयंती मनाई जाती है। भगवती कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या कही गई। उनकी जयंती का पर्व होता है दीपावली, इसलिए इनकी जयंती भी मनाई जाती है और उस दिन दीपोत्सव भी होता है। इस बार 13 तारीख को अमावस्या दोपहर तक रही है, इसलिए गोवर्धन की पूजा 14 तारीख को की जाएगी। तो गोवर्धन की पूजा करने के लिए जो गौमय है, गोबर जिसे कहते हैं, उससे भगवान गोवर्धन का एक विग्रह बनाया जाता है। उस विग्रह का विधिवत पूजन किया जाता है, अन्नकूट बनाया जाता है, सभी प्रकार का कच्चा पक्का भोजन उन्हें प्रसाद में अर्पण किया जाता है, नैवेद्य दिया जाता है, उनकी विधिवत पूजा होती है। तो इस तरह से गोवर्धन की पूजा करने के उपरांत फिर 15 तारीख को भ्रातृदोष, जिसे यम द्वितीया कहा गया है, वह भी होता है। यम द्वितीया के दिन मान्यता रही है कि भगवती यमुना महारानी ने उनके भाई जो यम हैं उनको अपने यहाँ बुलाकर का उनका निमंत्रण करके उनको भोजन करा के संतुष्ट किया था और उस दिन यम के पास में पड़े हुए विभिन्न प्राणियों को उनकी कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस दिन ऐसे भातृदोष भी कहा जाता है। बहनें भाइयों का तिलक करती हैं, उनके लिए भाई जो है वो उपहार स्वरूप जो भी सामर्थ्य के अनुसार उनके पास है वह उन्हें भेंट करते हैं। तो यह 5 दिन का त्योहार होता है और ये इस तरह से इसका पूरा आयोजन किया जाता है। इस तरह से यह विशेष हो जाता है क्योंकि इतने सारे विशेष आयोजन इसमें होते हैं। अब जो माँ बगलामुखी के साधक हैं, जो माई की साधना कर रहे हैं या जो 10 महाविद्याओं के साधक हैं, उनको इस पूरे दीपावली पर्व में इन 5-6 दिनों में किस तरह से माँ बगलामुखी की साधना पूजा आराधना करनी है इसको भी समझ लेते हैं। तो जो तंत्र मार्ग के साधक हैं, जो अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी को या 10 महाविद्याओं में से किसी एक को मानते हैं, उनके लिए लक्ष्मी स्वरूपा वही होती है क्योंकि उनकी कुलदेवी वही है। तो इसलिए उनको उनकी ही विशेष पूजा करनी है। और यह विशेष पूजा किस तरह से करनी है कि धनतेरस के दिन उनको एक कोई भी तांबे का पत्र हो या पीतल का या अष्टधातु का पत्र हो या कोई तांबे की या पीतल की थाली हो या कुछ भी ना हो, तो वे लाल या पीले कलर का एक वस्त्र ले लें और उसके ऊपर अनार की कलम से अथवा बेल फल जो होता है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है, उसकी कलम से अष्टगंध से
रक्त चंदन से या वो भी उपलब्ध ना हो तो कुमकुम से एक अष्टदल कमल बनाएं। यह अष्टदल कमल बनाने के उपरांत उसके बीच में एक त्रिकोण बनाएं और त्रिकोण के मध्य में वे भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के विग्रह स्वरूप एक कलश का स्थापन करें। अगर कलश का स्थापन नहीं कर सकते हैं तो जो भी चित्र इत्यादि है, चित्रपट है, उसको वो स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के उपरांत फिर विधिवत उसका पूजन करें। जो भी पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस तरह से ये पूजन कर सकते हैं, विधिवत उसका पूजन करें। और विशेष क्या करना है कि इन 5 दिनों में 5 प्रकार का जो मेवा है वो एक एक दिन प्रतिदिन उस मेवे को उनको विशेष रूप से चढ़ाना है, अर्पण करना है। अर्पण करने की विधि क्या है? जो अष्टोत्तर शत नामावली है, जो माई के 108 नाम बताए गए हैं, उनमें से एक एक नाम को बोल करके एक एक मेवा को, जैसे पहले दिन बादाम ले लिए तो पहले दिन 108 बादाम के माध्यम से श्री पीताम्बरायै नमः, अगर इस तरह से एक नाम है तो उस नाम के साथ में बोलते हुए और माई के चरणों में वो मेवा अर्पण करें 108 बार। दूसरे दिन कोई दूसरी मेवा अर्पण करें पूजन करने के उपरांत। तीसरे दिन तीसरी मेवा, चौथे दिन चौथी मेवा, 5वें दिन 5वीं मेवा। अब इस दिन 6 दिन हो रहे हैं तो 6वें दिन पीले पुष्पों के साथ 108 बार पीले पुष्पों में गंध अक्षत मिला करके और फिर विधिवत 108 बार माई का पूजन करना है। ये जो नाम है इसके साथ में वे जिस मंत्र का जप कर रहे हैं साधक, जो मंत्र उन्हें गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त है और जिसका वो पुरस्चरण कर रहा है, जिसकी साधना कर रहा है, उस मंत्र को जोड़ करके भी ये जो मेवा है इसको अर्पण किया जा सकता है। जैसे पहले मंत्र को बोलेंगे, फिर नाम को बोलेंगे, फिर नमः जोड़ेंगे और नमः जोड़ने के बाद अर्पण कर देंगे। इस तरह से ये पूरे 6 दिन की पूजा का विशेष आयोजन साधकों को करना चाहिए। साधक इस तरह की पूजा करते हैं तो भगवती की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यह बड़ा ही सरल है, इसको करने में कुछ बहुत कठिनाई नहीं है। जहाँ तक 108 नामों की बात है तो हमारा प्रयास रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको 108 नाम प्राप्त हो जाए, विधि पूर्वक प्राप्त हो जाए। और अगर आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क करके 108 नाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से विशेष अर्चन देवी का करना चाहिए, क्योंकि देवी को अर्चन प्रिय है। जिस तरह से भगवान शिव को जलाभिषेक अभिषेक प्रिय है, जिस तरह से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रिय है, जिस तरह से गणपति को तर्पण प्रिय है, उसी तरह से भगवती को जो शक्ति है उसको अर्चन प्रिय है। तो इस तरह से इनका अर्चन करना चाहिए। 5 दिनों का होता तो 5 मेवाओं के साथ, 6 दिन का है तो विधिवत गंधाक्षत पुष्प के साथ अंतिम दिन करना चाहिए। दीपावली की विशेष अर्थपूर्ण तात्विक व्याख्या भी है। जो दीपावली का पर्व है, जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, उस दिन कमला जयंती होती है, जैसा हमने बताया। कमला का अर्थ है जो कमल के साथ उत्पन्न हुई, जो कमल से उत्पन्न हुई, उन भगवती की जयंती। और उन्हीं को हम लक्ष्मी भी कहते हैं, तो इन्हीं को हम श्री भी कहते हैं। तो ये जो लक्ष्मी, ये श्री है, ये क्या है और इसका कमल से क्या संबंध है? हमारा ये जो मस्तिष्क है, जो ब्रह्मरंध्र है, इसमें सहस्र हजारों पंक्तियों का, पंखुड़ियों का एक कमल है, जिसे हम सहस्त्रार्थ कहते हैं। यह 1000 पंखुड़ियों का जो कमल है, यह हमारी चित्त की मनोवृत्तियों को दर्शाता है। 1000 तरह की मनोवृत्तियां होती हैं मनुष्य के मस्तिष्क में, और जब वे सही तरीके से कार्य कर रही हो, जब वे विद्या की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो, जब वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही हो, ज्ञान की प्राप्ति की उनके अंदर उत्कंठा हो,
जब उसके साथ शौर्य जुड़ा हुआ हो, पराक्रम जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे ही उस ब्रह्मरंध्र से भगवती कमला प्रकट होती है, शौर्य के रूप में, पराक्रम के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में। क्योंकि जिसके पास विद्या है, विद्या अर्थात मंत्र, जिसके पास मंत्र है और जिसने मंत्र को जागृत करके परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और जिसने उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उससे शौर्य परिभाषित किया हुआ है, पराक्रमी हुआ है जो व्यक्ति, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से साधक कहलाने का योग्य होता है। और वह तभी हो सकता है जब उस सहस्त्रार्थ से ऐसी भगवती कमला प्रकट हो जो ज्ञान का प्रकाश पूरे मन मस्तिष्क में फैलाते हुए उसको पराक्रमी बना दे। तो साधक की मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण करते हुए उसको इस तरह से ज्ञानमय बना देना, ज्ञान के प्रकाश से भर देना, वही दीपोत्सव की तात्विक व्याख्या हो सकती है, वही दीपोत्सव का अर्थ है। ज्ञान का वह प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है, तो जिस दिन वो अंदर आ जाता है वही वास्तविक दीपावली होती है, उसी को हम वास्तविक दीपावली कहते हैं। तो प्रयत्न करना चाहिए कि हम मंत्र विद्या में काम करते हुए उस परम ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने अंतःकरण को जागृत करें, प्रकाशित करें। इसके लिए माई से प्रार्थना करें। दीपोत्सव का यह पर्व तो भ्रात दोज यम द्वितीया के दिन पूरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद आती है देव दीपावली, जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये देवताओं की दीपावली होती है। जो साधक अपने इस तरह के 5 दिवसीय अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते हैं, जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं, वे फिर मनुष्य नहीं रहते, वे देव हो जाते हैं। और वे देव सभी मिलकर के पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के चंद्रमा की रात्रि में दीपोत्सव मनाते हैं, ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं दीपोत्सव के रूप में, और इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। हमारे यहाँ देव दीपावली मनाने की एक विशेष परंपरा रही है। उस दिन ज्ञान से सराबोर साधक की अलग ही दिव्य आभा से युक्त होते हैं। वे ज्ञान प्राप्त भी करते हैं, ज्ञान बांटते भी हैं और वास्तविक दीपावली का आयोजन करते हैं। तो इस बार यह दीपावली, जिसे देव दीपावली कहते हैं, 26 तारीख को मनाई जाएगी, तो उसका भी आनंद लें। भगवती से प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी ही आपके अंतःकरण में यह दीपावली प्रकट हो, दीपोत्सव प्रकट हो, जो आपके सारे अज्ञान के अंधकार को मिटा करके ज्ञान के प्रकाश से आपको सराबोर कर दे। ऐसे ही दीपोत्सव की शुभकामनाओं के साथ जय माई की।